everyone, welcome to the next class of cell cycle and cell division. So in our previous classes we have discussed about the cell cycle and we have also discussed about the two types of cell division, that is mitosis and meiosis. माइटोसिस का जितना भी स्टेजेस है और कैसे माइटोसिस में सेल डिवीजन होता है ये हमने पढ़ा, और मियोसिस में कैसे डिवीजन होता है, मियोसिस का क्या क्या स्टेजेस है ये भी हमने पढ़ा. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस. So first of all, let us know that what are the similarities between mitosis and meiosis. क्या क्या similarities है ये दोनों types of division में. Okay. So the similarities are that both type of division they start from a single parent cell. एक single parent cell रहता है जिससे ही divide होता है. माइटोसिस में भी एक single parent cell से division होता है and meiosis में भी एक single parent cell से ही division होता है. Okay. And after division both the parent cell they produce new daughter cells. Okay. And also the stages are same in both mitosis and meiosis. हमें पता है कि माइटोसिस का स्टेजेस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. सेम यही स्टेप्स होता है मियोसिस में भी. ठीक है. तो ये सब है कुछ बेसिक सिमिलरिटीज. So now we are going to discuss about the difference between mitosis and meiosis. Okay. So today we will discuss the mitosis versus meiosis. So the first difference between mitosis and meiosis is the types of cell. In what type of cell this kind of division occurs. Okay. किस टाइप का सेल में माइटोसिस होता है and किस टाइप का सेल में meiosis होता है. So माइटोसिस होता है नॉर्मल बॉडी सेल में. Okay. बॉडी सेल और इसको सोमाटिक सेल भी कहा जाता है. तो ये होता है माइटोसिस इस टाइप के सेल में बॉडी सेल और इट इज नोन एज सोमाटिक सेल. Whereas meiosis it occurs in reproductive cell which is also known as germ cell. ठीक है. माइटोसिस होता है बॉडी सेल also known as somatic cell and meiosis होता है reproductive cell also known as germ cell. Okay. So ये है type of cell which is different in mitosis and meiosis. Okay. Next is about karyokinesis and cytokinesis. हमें पता है कि माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों में ही कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है. ठीक है. इनफैक्ट कोई भी सेल डिवाइड होने के लिए कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होना पड़ेगा. कार्योकाइनेसिस मींस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस मींस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिससे अल्टीमेटली न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. सो इन माइटोसिस व्हाट हैपेंस, माइटोसिस में एक बार कार्योकाइनेसिस होता है एंड एक ही बार साइटोकाइनेसिस होता है. व्हाइल इन मियोसिस दो बार कार्योकाइनेसिस होगा एंड दो बार साइटोकाइनेसिस. ओके. माइटोसिस में कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस एक ही बार होगा, while in meiosis the karyokinesis and cytokinesis will occur two times. Okay. So ये है second difference between mitosis and meiosis. Also माइटोसिस में क्या होता है, पहले इंटरफेस में जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है. रेप्लिकेशन के बाद जाके कार्योकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है. मींस एक बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एक ही बार कार्योकाइनेसिस, एक ही बार साइटोकाइनेसिस. बट मियोसिस में क्या होता है, दो बार कार्योकाइनेसिस एंड दो बार साइटोकाइनेसिस हो रहा है, बट जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक ही बार हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है. मींस इंटरफेस में सेल एक ही बार जाएगा,
इसके बाद माइटोसिस में एक ही बार डिवीजन होगा, दोनों मींस काइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, बट मियोसिस में दो बार पहले काइटोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर से काइटोकाइनेसिस, फिर से साइटोकाइनेसिस। ठीक है, मीन जो रेप्लिकेशन है वो एक ही बार होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी एक ही बार रेप्लिकेशन होगा। ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे माइटोसिस में एक बार सेल डिवीजन हो रहा है, सेल एक ही बार डिवाइड हो रहा है। मियोसिस में दो बार सेल डिवाइड होगा। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। सो then what happen, माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे वो दो होगा, टू न्यू daughter cells will form, while in meiosis 4 daughter cell will form. Okay, so mitosis में क्या होता है, अगर कोई diploid body है, diploid means two sets of chromosome, like human we are diploid. Okay, diploid को हम लोग designate करते हैं with 2n. ठीक है, n means number of chromosome, like human में जो ये n है, इन ह्यूमन ये n है हमारा 23। ओके, हमारा बॉडी में 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। ओके, बट ये डिप्लॉयड है, मींस ये सब दो बार है, तो 2 × 23 46। ह्यूमन में जो बॉडी सेल्स है वो है 46 क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, सो एज इन डिप्लॉयड बॉडी व्हाट हैपेंस इफ दे अंडरगो माइटोसिस, तो ये 2n है, तो जो दो डॉटर सेल फॉर्म होगा उनमें भी 2n रहेगा। ठीक है, दैट मींस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी सेम इन बोथ पेरेंट एंड द डॉटर सेल्स। ओके, सो दिस इज अनदर डिफरेंस। ओके, डिप्लॉयड बॉडी में जो डॉटर सेल्स फॉर्म होगा वो भी सेम क्रोमोसोम नंबर होगा जितना पेरेंट सेल का। सिमिलरली हैप्लॉइड बॉडी अगर हुआ, हैप्लॉइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विद n, मतलब एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है। हैप्लॉइड बॉडी में क्या होगा, माइटोसिस में अगर ये दो डॉटर सेल फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम। अगर हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स भी हैप्लॉइड होगा। ओके, बेसिकली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम इन डॉटर सेल्स एंड द पेरेंट सेल। ओके, अगर डिप्लॉयड है पेरेंट सेल तो दोनों डॉटर सेल भी डिप्लॉयड होगा, और हैप्लॉइड है पेरेंट सेल तो दोनों डॉटर सेल भी हैप्लॉइड होगा। ओके, बट इन मियोसिस व्हाट हैपन, एज मियोसिस में दो बार कार्योकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस होगा तो 4 डॉटर सेल फॉर्म होता है। तो क्या होता है, डॉटर का जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है पेरेंट सेल से। तो अगर कोई डिप्लॉयड बॉडी सेल है, ठीक है, अगर डिप्लॉयड बॉडी सेल है तो दो बार डिवीजन होगा, पहले दो सेल फॉर्म होगा, फिर ओके, तो क्या होगा यहाँ पे ये फॉर्म होगा n n, ये n n फॉर्म होगा। ठीक है, मींस जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएगा। ह्यूमन में 46 है, तो जब मियोसिस होगा, मियोसिस होने के टाइम क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 23। ओके, और जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, मींस इसके साथ ये नंबर सेम रहेगा, तो ये सब n n होगा। ठीक है, मींस मियोसिस में अगर डिप्लॉयड सेल्स है तो एट द एंड ऑफ मियोसिस जो डॉटर सेल्स फॉर्म होगा उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो हैप्लॉइड हो जाएगा। ओके, सेम नहीं रहेगा। माइटोसिस में क्या हो रहा था, सेम था, 2n है, डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड सेल्स फॉर्म हो रहा था, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड, बट मियोसिस में डिप्लॉयड है तो हैप्लॉइड फॉर्म हो रहा है। ओके, बट मियोसिस में हैप्लॉइड जो सेल है वो डिवाइड नहीं होता है, मींस जो हैप्लॉइड
हैप्लॉइड सेल है उनमें से माइटोसिस होगा, मियोसिस जो डिवीजन है वो हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है, क्योंकि अगर मियोसिस अगर हुआ हैप्लॉइड सेल में, ठीक है, अगर n है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर नंबर रिड्यूस होना होगा, हाफ होना होगा, n/2 तो नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे आप क्या n/2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, सो दिस इज रॉन्ग, ओके। सो इन मियोसिस व्हाट हैपन, ओनली diploid cells undergo meiosis and both haploid and diploid cells undergo mitosis, okay। next mitosis normal body cell में होता है, ठीक है, so that body का जो growth है वो होगा and जो cell repairing है वो होता है through the process of mitosis, इसलिए number of chromosome same रहता है mitosis में, okay, मतलब 2n है तो daughter cells में भी 2n है, बट मियोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ये रिड्यूस हो जाता है, ओके, बिकॉज मियोसिस होता है जर्म सेल में और रिप्रोडक्टिव सेल में, सो दैट अल्टीमेटली व्हेन द टू गैमेट्स फ्यूजेस, जो जाइगोट फॉर्म होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, ओके। फॉर एग्जांपल अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन में 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ओके, तो 46 क्रोमोसोम है, ओके, इन ह्यूमन। सो ड्यूरिंग मियोसिस क्या होगा, जो गैमेट फॉर्म होगा, हमें पता है मियोसिस गैमेट सेल में होता है, सो जो मेल गैमेट्स है फीमेल गैमेट्स है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ, मींस जो गैमेट्स फॉर्म होगा मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, देयर विल बी 23 क्रोमोसोम, ओके, 23 क्रोमोसोम इन मेल गैमेट एंड 23 chromosome in female gamete, okay। So after fusion what will happen, the zygote will contain 46 chromosome, okay। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये n है, n तो फ्यूजन के बाद zygote हो जाएगा twice है, okay। number of chromosome in parent body cell is similar to that of new offspring, okay। So with the help of meiosis the number of chromosome remains same, okay। again in meiosis there is another phase which is known as crossing over, okay। crossing over, what happens in crossing over, suppose यहाँ पे there are two chromosomes, so during crossing over what happen, they will overlap each other, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो मियोसिस में होता है, बट माइटोसिस में कुछ भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, ओके। सो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर recombinant chromosome forms, recombinant means new combination will form which will ultimately leads to some difference in the new chromosome from the parent, okay। so कुछ dissimilarities होगा parent and the offspring में, एकदम identical नहीं होगा, okay। but as there is no crossing over in mitosis, that's why parent and the offspring are fully same, but in meiosis parents and the offspring are not same due to this crossing over, okay। so this crossing over occurs in the prophase stage of meiosis 1, or more specifically we can say pectining stage of prophase 1 of meiosis 1, okay, because meiosis is divided into two phases, meiosis 1 and meiosis 2, okay, and mitosis has only one phase, mitosis, and meiosis 1 consists of prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1 and cytokinesis 1. Again prophase 1 is divided into leptotin, zygotin, pectitin, diplotin and dikinesis, okay, and meiosis 2 is similar to that of mitosis. So meiosis 2 consists of prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2, cytokinesis 2, okay, and mitosis consists of prophase, metaphase, anaphase, telophase.
and cytokinesis. So you can remember this with P met, okay? P for prophase, M for metaphase, A for anaphase, T for telophase, okay? P met, and it is followed by cytokinesis, okay? So this is for karyokinesis, and the sequence is same for both meiosis 1, meiosis 2, and also for mitosis, okay? प्रोफेज के बाद ही मेटाफेज आएगा, इसके बाद ही एनाफेज फिर टेलोफेज, इसको आगे पीछे नहीं लिख सकते, एक ही सीक्वेंस में ही इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है? सो these are the difference between the overall process of mitosis and meiosis. Also, if we look into each stages, like into the prophase of mitosis and prophase 1 of meiosis, also metaphase of mitosis, metaphase 1 of meiosis 1, anaphase of mitosis, anaphase 1 of meiosis 1, telophase of mitosis, telophase 1 of meiosis 1, we will get some differences, okay? So differences are basically between the meiosis 1 and mitosis, okay? Because meiosis 2 and mitosis are same, so the difference in each stages are in mitosis and meiosis. So therefore there are difference between prophase and the prophase 1 of mitosis 1, also in metaphase and metaphase 1 of meiosis 1, anaphase and anaphase 1 of meiosis 1, telophase and telophase 1 of meiosis 1. These differences are basically in the arrangement of chromosomes, ठीक है? क्योंकि माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, तो जो क्रोमोसोम है वो हाफ नहीं हो रहा है, सिर्फ सेंट्रोमियर में डिवाइड हो रहा है, क्रोमाटिड ऑपोजिट पोल्स में जाता है, ठीक है? बट मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, दैट मींस जो क्रोमोसोम है वो फुल्ली, जो क्रोमोसोम टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ होके ऑपोजिट पोल्स में जा रहा है. सो ये डिफरेंसेस है क्रोमोसोम नंबर्स पे. दैट्स व्हाई ये जो क्रोमोसोम का पैटर्न है, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का डिवीजन, ये डिफरेंट है इन माइटोसिस एंड मियोसिस 1 में, ओके? प्रोफेज में क्या होता है, बेसिक जो स्टेप्स है वो सेम है. लाइक प्रोफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम कंडेंस होता है, माइटोटिक स्पिंडल्स फॉर्म होता है, दिस इज सेम इन ऑल द प्रोफेजेस, ओके? बट यहाँ पे मियोसिस 1 के प्रोफेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक साथ आता है, देन जो क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन होता है, ओके? मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में बेसिकली जो मेटा मींस मिडिल, तो क्रोमोसोम है वो सब एक लाइन पे आता है, ठीक है? दे आर अटैच्ड विद द स्पिंडल फाइबर, ये मेटाफेज में होता है. जबकि मियोसिस का मेटाफेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक लाइन पे आता है, लेकिन डबल जो इक्वेटोरियल प्लेट है वो डबल प्लेट फॉर्म होता है. यहाँ पे एक ही प्लेट फॉर्म हो रहा है क्योंकि एक ही लाइन पे सब क्रोमोसोम आए. बट यहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो एक लाइन पे नहीं आता है, एक के नीचे और एक आता है, ठीक है? मींस ये डबल हो जाता है, ओके? डबल प्लेट फॉर्म होता है. दूसरा जो क्रोमोसोम है वो भी ऐसे डबल लाइन पे अरेंज होगा, ठीक है? देन एनाफेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर है यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, एज ए रिजल्ट ये क्रोमाटिड ऑपोजिट पोल्स में चला जाएगा. बट इस एनाफेज 1 में क्या होता है, यहाँ पे ब्रेक होगा, तो ये क्रोमोसोम इस तरफ मूव करेगा, हाफ क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल्स में मूव करेगा, ठीक है? सो बेसिक जो डिफरेंस है वो इनमें है. एंड टेलोफेज में जो मूव हो गया क्रोमोसोम मियोसिस 1 में, एंड माइटोसिस में जो क्रोमाटिड मूव हुआ है उसके सराउंड में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस वो फिर से फॉर्म हो जाएगा, बेसिकली वो अरेंज होगा,
ठीक है. So in your homework you have to do the difference between metaphase of mitosis and metaphase 1 of meiosis 1. So this is the homework. Write two difference between metaphase of mitosis and metaphase 1 of meiosis 1 with suitable diagram. So you have to write any two difference between them, and also you have to draw the cell or the position of cell at these two phases. Okay, metaphase and metaphase 1. So this is the homework. Okay, so that's all for today, and with this we have completed our chapter also. Thank you.